उफ, फिर ब्यूटी ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट तो इसी को कहते हैं ना यार, इसी को कहते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट की ब्यूटी, जो कि हमने विटनेस कर दी है। 5वें दिन आखिरी सेशन की आखिरी बॉल तक जो है वो फंसे हुए थे। हमारी भी टीम की फिर ब्यूटी होती है ना कि पहले हम शुरू की थी हमने गेम, तो हम इस किस्म की बातें कर रहे थे कि यार कितने रन्स रह गए, कितने रन्स चेस करने। एंड में बात इस बात पे आ गई थी कितने मिनट रह गए, माफ कर दो हमें किसी तरह बैड लाइट हो जाए। पिंडी जैसी जगह के ऊपर मैं दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह किसी तरह बारिश ही आ जाए, कुछ आ जाए, किसी तरह हम बच जाएं, लेकिन नहीं हुआ। वैसे पिंडी के बारे में तो मशहूर है कि यहाँ की बारिशों का कोई भी एतबार नहीं है, तो बारिश हो भी सकती थी। देखो ये भी बहुत बड़ा चांस था, हमने तो इन चीजों को कंसिडर करके हम गेम खेलते हैं ना। पर हमारे लोग बिल्कुल भी चालाक नहीं है। वहां की जितनी भी आसपास जो मस्जिद है, उनके मौलवी साहब को चाहिए था कि वो पहले आके अजान देना शुरू कर दे मगरिब की नमाज की ना, तो वो फिर प्रेशर हो जाता अंपायर्स के ऊपर, कह रही है तो मगरिब का टाइम हो गया तो हम क्यों मैच खिला रहे हैं। खैर आखिरकार हम हार ही गए दोस्तों। 5 दिन जो है कुट्टे खाई हैं, थप्पड़ खाते रहे। 5 दिन हमें वो मारते रहे, हम फिर भी मुंह आगे करते रहे कि और मारो, इससे बेहतर तुम और कुछ मार सकते हो। 5 दिन हम कुट खाते रहे। 5वें दिन आके हमने हार मान ली और हम हार गए। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि भाई जो कल उसने जो डिक्लेरेशन कर दी थी ना बेन स्टोक्स ने, जो वो जिस किस्म का डिसीजन था, उसके बाद से मेरे दोस्तों वो ही डिजर्व करते थे जीतना, क्योंकि इस किस्म की जो ब्रेवरी है ना वो देखने को मिलती नहीं है। और उसके अंदर भी मैंने ये बात की थी कि ये ब्रेवरी जो है ये लोग ही कर सकते हैं। हमारे बेचारे अगर इस तरह का कुछ कर लें और ऊपर से हार जाएं तो हमारा अपना मीडिया जो है वो उनको लताड़ के बिल्कुल बीच में से चीर के रख देगा। और सबसे बढ़ के हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहेंगे कि इसको तो कैप्टनसी ही नहीं करनी आती। खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम कभी भी इस किस्म की स्टेज के अंदर होते भी नहीं है जहां पर हम इस तरह डिक्टेट कर रहे हो, इतने स्टाइल में आ जाएंगे, अभी ये भी कर लूंगा, वो करूंगा, मैं यूं करूंगा, वो करूंगा। लेकिन पहले दिन से ही जहां से वो हमें मारना शुरू हुए थे, उसके बाद से भी हम आखिरी दिन तक ले, यही बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जाते, देखो हम लोग ना भूल रहे हैं कि ये कितनी ही घटिया और थर्ड क्लास पिच थी। इसके अंदर सबसे ज्यादा दोस्तों को शुगल हो, सबसे ज्यादा तो मजे में होंगे ना वो पीसीबी चेयरमैन और क्यूरेटर साहब होंगे कि वाह 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 क्या कोई टेस्ट मैच हो गया। फिर लोग कह रहे थे वो भाई टेस्ट मैच सिर्फ और सिर्फ बेन स्टोक्स की वजह से हुआ है, अदरवाइज निहायत ही थर्ड क्लास और घटिया पिच थी। अगर दूसरी इनिंग से भी आके वो जो है थोड़ा सा नॉर्मल खेल रहे थे कि यार अब इसमें हमने क्या रिजल्ट निकालना है, इस किस्म की इतनी ज्यादा ब्रेव किस्म की डिसीजन हर कोई तो नहीं लेता, और वैसे लेनी भी नहीं चाहिए थी। अगर नॉर्मली अगर देखा जाए, जैसे भी सीरीज का जब पहला मैच होता है तो उसके अंदर कप्तान यही चाह रहे होते हैं कि यार कम से कम ये हारे तो ना हम। लेकिन वो इसीलिए जीत गए क्योंकि वो लोग रिजल्ट चाहते थे, वो हार से नहीं डर रहे थे। मैं कह रहा था भाई कि जो फॉर्चून है ना वो हमेशा ब्रेव को ही फेवर करती है, तो फॉर्चून भी आज उन्हीं के साथ थी। आखिरी दिन आके बॉल वो तकरीबन कोई 1.5 फुट जो है रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गई थी। पता नहीं कहाँ रगड़ रहे थे, सरों पर रगड़ रहे हैं बॉल, जो है किस कोने में उन्होंने नहीं रगड़ी बॉल, कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी दिन आके जो है वो इतनी रिवर्स स्विंग हो रही, सीम होना शुरू होगी बॉल, जो है वो पिंडी जो है लॉर्ड्स बना हुआ था। जरूर वो लीच के सर के ऊपर इन्होंने कोई ग्रीस फ्री से कोई नया मरकब लगाया हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने रगड़ के किया। ये 2 नंबर ही है भाई, इतनी बॉल जो है वैसे घूमनी शुरू हो गई है यार, ये दिस इज अनरियल। खैर आप लोगों को ये भी अब आइडिया हो गया होगा कि कल ही जब बाबर आजम आउट हुआ था तो वहीं से हम 70% गेम हार चुके थे। तो हम कितना ज्यादा रिलाई करते हैं बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि वो अगर खड़ा होता तो फिर ही कुछ हो सकता था, अदरवाइज हम जो मर्जी कर लें। हमारी टांगे बिल्कुल बाबर आजम के बगैर उसी तरह हैं जैसे घुटने गायब हो। खड़े हुए हम होते हैं लेकिन ना हिल सकते हैं ना कुछ हो सकता है, हल्की सी एक उंगली लगाने की देर और हम क्रम्बल कर जाते हैं, और क्रम्बल करके आखिरी सेशन के अंदर सोचा जाए तो ना हमारी टीम अटैक कर सकती है, ना हमारी टीम डिफेंस कर सकती है, पता नहीं हमारी टीम कर क्या सकती है। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि वो जो आज का बहुत गाना वायरल हुआ है, मेरा दिल ये पुकारे, उसके ऊपर ही नाच कर सकती है, और तो हम कुछ करने के बेहतर नहीं, वो भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस वक्त वैसे भी हर दूसरा बंदा, क्योंकि शादियों का मौसम है, हर बंदा जो है मेहंदी के ऊपर इसी लगन के साथ नाच रहा है। पहले भी बहुत लगन के साथ नाचा करते थे लोग जो इतना सीरियसली अपने करियर को, इनफैक्ट जो रिश्ता हो रहा होता है, जिस बंदे से शादी हो रही होती है या बंदी से शादी हो रही होती है, उन चीज़ों को हम इतना सीरियसली नहीं लेते जितना मेहंदी के ऊपर डांसेस को सीरियसली लेते हैं। तो अब और ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू हो गए, क्योंकि अब तो आप रातों रात वायरल भी हो सकते हैं, और रातों रात वायरल होने का अपना ही चांस है यार। 3 घंटे के अंदर वो अचीव कर लो जो लोग 13 साल से भी अचीव नहीं कर पाते हैं, तो बस ठीक है यार। और सुना है कि करोड़ों में रुपया भी कमा रहे होते हैं। अब तो हमारी खबरें भी ऐसी होती है, अब लोगों को इससे ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि भाई फलाने ने करोड़ क्यों कमा लिए। खैर कुदरत का निज़ाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड वालों के साथ नहीं था, हमारे साथ भी था कि यार हम तुम्हारे साथ भी हैं अगर तुम लोग थोड़ी सी ब्रेवरी कर लो। लेकिन हमने भी कसम खाई हुई थी कि ना हम डर के ही जिएंगे, हमने नहीं करनी ब्रेवरी, हम ड्रॉ की तरफ ही जाएंगे। ये LBW भी नहीं हुआ। ये बॉल जो है जब DRS से पता कराया गया तो पता चल रहा था कि ये तो बुर्ज खलीफा से भी ऊपर जा रही है। इतनी मरी हुई पिच के ऊपर स्पिनर की बॉल जो है पता नहीं कहाँ जा रही है, कौन सा नायग्रा वाटरफॉल में जाके गिर रही है। होता है भाई, ये इसी तरह की पिच थी। खैर मैं माफी मांगना चाहूंगा उन सब लोगों से जो कि टेस्ट नहीं देखते, बेचारे जो है अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, T20 देखने के लिए आते थे, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए सिर्फ आते थे। लेकिन हम लोगों ने उनको लगा दिया टेस्ट मैच देखने में। पहले दिन से हमने उनको बिजी कर दिया कि देखो देखो बड़े मजे का होता है टेस्ट मैच, और वही हुआ, मजे लेते 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 एंड में आगे फिर दिल टूट गया। हर दफा अब तो ना अब जो आदत सी ही ये हो चुकी है कि
हर दफा जो है हम दूसरी टीम को ही कह रहे होते हैं कि वेल प्लेड यार, आप ही डिजर्व करते थे। पता नहीं हम कब डिजर्व करेंगे जीतना। हर ब्रेक के बाद हमने विकेट देना जो है वो अपना पेशा समझा हुआ है। लंच ब्रेक हो तो उसके बाद आके हमने विकेट देनी है। टी ब्रेक पे जा रहे हैं तो वापस आके ये लो, अब तुम लोग टी के साथ तुमने बिस्किट नहीं खाया ना तो ये विकेट ले लो। इस किस्म का हमारे हिसाब चल रहे होते हैं। आई डोंट नो कि ये क्यों होता है। बॉल चेंज हो तो हमने विकेट देनी, बॉल चेंज ना हो तो हमने विकेट देनी है। हम लोग ना असल में वही एक पुरानी किताबी किस्म का जो क्रिकेट होता है उसी के ऊपर होते हैं। अभी जो ये हमारी दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई थी उसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्लिप ली होगी कप्तान ने और बॉलें जो है वो अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर हो रही होंगी, एंडरसन करा रहा होगा। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो लोग शॉर्ट बॉलें मारना शुरू हो गए और स्टोक्स और वो दूसरा जो है जो भी इनका मैन ऑफ द मैच पता नहीं क्या नाम है बॉय का, रॉबिन्सन है कि पता नहीं क्या नाम है, वो शॉर्ट बॉलें कराना शुरू हो गया। वो शॉर्ट बॉलें इसलिए करा रहे थे कि बॉल जो है वो थोड़ी जल्दी जो है ख़राब हो जाएगी तो वो रिवर्स करना शुरू हो जाएंगे इसके ऊपर और फिर वो एंडरसन को देंगे। उसी चक्कर में हमने 3 विकेटें भी दे दी उन्हें कि यार बॉल तो चलो पुरानी हम कर ही देंगे, 3 विकेटें भी ले लो। खैर एंड में यार बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमने फाइट किया। हमारे नसीम शाह बेचारा जो है वो 40-50 बॉल्स जो है वो खड़ा रहा और मासूम में उसके साथ ना कोई जन्नात की ताकतें भी थी। पहली बॉल के ऊपर ये बोल्ड हो चुका था। बॉल जो है वो कोई 150 की स्पीड के ऊपर विकेटों में लगी थी और बेल्स हैं कि हिली ही नहीं, जिन्नाती ताकतें। उस बाद कैच भी तो है वो ऐसे निकाल रहा है कि कीपर और स्लिप वाले दोनों की आंखों के सामने जो है अंधेरा छा जाता है। ये जिन्नाती ताकतें ही होती है, मैं दूर से पहचान लेता हूँ। ये 19 साल के बच्चे के ऊपर ना सिर्फ हमने अपनी पूरी बॉलिंग भी थोप दी थी बल्कि एंड में आकर हमने अपनी बैटिंग भी इसी के हवाले कर दी कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। वो मासूम भी कब तक करता है। देखो 2-3 दफा तुम्हें ग्लव्स के ऊपर बॉल लगी है, तुम्हें वहीं पर ही रोला डाल देना चाहिए था कि आइए मर गया, फिजियो को बुलाओ, उसके ऊपर जो है 15-20 मिनट और निकल आते हैं। एंड के अंदर मेरे ख्याल में कोई 15 मिनट ही रह गए थे जिसकी वजह से हम लोग रह गए। लेकिन उसके अंदर मेरा जो मोहम्मदी दोस्त है उसने हरकत कर ली थी भाई, जैसी ड्रिंक्स की ब्रेक के लिए गए तो मेरा दोस्त जो ना पेट पकड़ के भाग गया बैतुल खला के अंदर। उधर जाके जो आराम से बैठा, पूरी टीम जो है वो ग्राउंड में बैठी इंतजार कर रही है और बॉय जो है वो अंदर बैठा फ्लश के ऊपर कैंडी क्रश खेल रहा है। वो तो अंपायर को पता चल गया तो वो ड्रेसिंग रूम के अंदर गया। वहां पे जाके उसने टॉयलेट के दरवाजे के ऊपर ठुड्डे मारे कि बाहर निकल तू, बाहर अंदर क्या कर रहा है तू। तो फिर ये बाहर निकल के आया भागता हुआ और उसके बाद भी हम हार गए। ये छोटी मोटी हरकतें तो हमें करनी होती है ना। फिर भाई जुलाब जो है वो मैच से पहले इंग्लिश प्लेयर्स को लगे हुए थे और मैच के एंड में आके जो है वो इसको लग गए। ये टाइम ज़ाया करना शुरू हो गया बाथरूम के अंदर जाके। वैसे भी हुआ यही है हमारे साथ कि मैच से शुरू में पॉटियां उन्हें लगी हुई थी और मैच के एंड में आके हमें लग गई। भाई थोड़ी बहुत चालाकियां इस किस्म की हमें सीखनी पड़ेंगी। अगर ग्लव्स पे लग के भी जो है वो उस तरह का माहौल नहीं बन रहा कि आप टाइम ज़ाया कर सकते हैं, फिजियो को बुला सकते हैं, तो आप कम से कम हेलमेट वाला सर जो है ना वही बॉल में दे मारें। बॉल आ रही है उसके अंदर खुद ही सर मारो, हेलमेट है, कुछ कोई मसला कोई नहीं होता। वैसे भी इंजरीज तो हमारे यहाँ पे कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, जिस तरह मर्जी खेलो। तो इंजरी इस तरह करके जो बहाना बनाना शुरू कर देते, स्ट्रेचर पे लेट जाते, जैसा कि हमारा एक बहुत बड़ा लेजेंडरी प्लेयर अहमद शहजाद भाई जो है उन्होंने किया भी था। उनसे सीखने की हमें जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे एक्सपीरियंस लोग जैसे कि अक्कू हो गया, अहमद शहजाद भाई हो गए, इन लोगों को टीम में होना बहुत जरूरी है। इसी किस्म की टिप्स जो है ना वो यंगस्टर्स तक पहुंचा देते हैं कि भाई इस तरह खेला जाता है। वहां पे तू लेट जाता, भाई स्ट्रेचर आती, एम्बुलेंस आती, ईदी वाले आ रहे होते, फिर रहे होते, नर्सेज आती, तुझे ईसीजी लगी हुई होती, छाती के ऊपर करंट मार मार के तुझे उठा रहे होते, तो कम से कम जो है वो 10-15 मिनट तो निकल जाते। एंड में हम 15 मिनट से ही हार गए ना। पीएसएल करवाओ यार हमारे लिए, पीएसएल हमें पीएसएल पे छोड़ दिया करो, इंडिया वालों को आईपीएल पे छोड़ दिया करो, हम लोग खुश रहते हैं। इससे अमेरिकी लोग हैं ना इसीलिए खुश रहते हैं, वो अपना एनएफएल एनबीए वगैरह वो आपस में खेल खेल के खुश रहते हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका में ही जश्न मच रहा होता है। उसी तरह जब आईपीएल की कोई टीम जीती तो कहीं ना कहीं इंडिया में ही जश्न मच रहा होता है। पीएसएल में कोई टीम जीती तो पाकिस्तान की ही किसी कोने में कोई आदमी जो है वो नाच रहा होता है। तो इसी किस्म की सीरीज हमारी भी करा दिया करो दोस्तों। पीएसएल फौरन शुरू कराया जाए क्योंकि अब मजीद दिल टूटना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुशखबरी ये कि हारिस रऊफ को रेस्ट दे दिया गया है और वो इसलिए रेस्ट दिया गया है क्योंकि वो इंजर हो चुका है। अगले टेस्ट मैच में वो नहीं है, उससे अगले वाले में भी शायद वो नहीं होगा। वही हुआ जिसका डर था, जो हम बोल रहे थे कि दोस्तों इसको रेस्ट दे दो, ये इंजर हो जाएगा। इंजर पिंजर हिल गए मेरे दोस्त के। अगर अगले मैचों के अंदर हमने रिजवान को भी रेस्ट देकर सरफराज को ना रखा तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी भी कोई इस किस्म की न्यूज आपको जल्द मिलेगी। यार इंजरी हो या रेस्ट हो एक ही बात है यार, हम तो इसी तरह करते हैं ना। ये उन लोगों की टेंशन होती है जिनके पास जो है कमी होती है बॉलर्स वगैरह की। हमारे पास तो बॉलर्स ही बहुत ज्यादा है, एक इंजर होगा 3 और निकल आएंगे, तो इसलिए हमें तो कोई इस किस्म की टेंशन नहीं है। किसी की पसलियां तोड़वाओ, टांगे तोड़वाओ, घुटने तोड़वाओ, कोई मसला ही नहीं है। होम ग्राउंड हमारा है, कंडीशंस हमारी हैं, फिर भी ख्वार भी हम हो रहे होते हैं। कम से कम यार वे सीरीज के ऊपर ही खेल लिया करो। वहां पर जाके ये होता है कि चलो यार इज्जत से हारे हैं, बेचारों की कंडीशंस भी नहीं अच्छी, फाइट है, गोरे जो है वो यूं तालियां ही बजा देते हैं वेल प्लेड वेल प्लेड। अब हम क्या, हम अभी भी उनके लिए तालियां बजा रहे हैं कि वेल प्लेड। भाई दोनों टीमों के अंदर एक ही डिफरेंस था और वो था बोल्डनेस का, ब्रेवरी का। जिस माइंडसेट के साथ वो लोग आए थे वही हमें एंड में जो है ले डूबा। जो इंटेंट था ना
वो उन्हीं का था। लेकिन इस पूरी विक्ट्री में अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा ना तो वो होगा वो इंग्लैंड का शेफ, जिसने खाने बना के इनको दिए थे और इनको पोटियां लग गई थी मैच से शुरू में। उसकी जो है टांगों में से जान निकल गई थी, तो वैसे ही उसको जुलाब लगे हुए थे, उस तरह से टांगों से जान निकल रही थी। दूसरा, इस खबर के बाद जो है और टांगों से जान निकल रही होगी, लेकिन अब वो बहुत खुश होगा कि चलो इस टेस्ट के अंदर इंग्लैंड टीम जीत चुकी है। और क्या कोई हिस्टोरिक किस्म की विन हुई है भाई। हमारी टीम जिस मर्जी सिचुएशन के अंदर हो, हम जो है वो कांपना शुरू हो जाते हैं। हमने ये माहौल बनाया हुआ होता है कि यार जो जिससा मर्जी हो, हम भी आपको इस दफा दिखाएंगे कि यहां से कैसे हारते हैं। उन्होंने जो डिक्लेयर की थी अपनी इनिंग्स, उनको पता था कि यार हम जिस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं ये भी उसी इंटेंट के साथ आएंगे कि ये डिफेंसिव माइंडसेट के साथ होंगे। जब पता है कि बॉल रिवर्स हो रही है, यार आप नजर आ रही है कि बॉल रिवर्स है, तो उसको इतना रोकने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कभी भी कोई एक बॉल तो ऐसी पड़ ही जाती है 3 ओवर्स में जो कि अनप्लेएबल होती है और उसी बॉल के ऊपर आप आउट हो जाते हैं। और वही होना शुरू हो गया था हमारे साथ और हम आउट हो गए। बट खैर खुश मैं इसलिए भी हूं कि बामी आमी जो है वो यहाँ पर आई हुई थी। उनके वो जो तूतनी वाला एक बाबू है वो जबरदस्त किस्म के म्यूजिक बजा रहा होता है मैच के बीच में, बहुत ही मजा आ रहा था। तो वो लोग आए हुए थे तकरीबन 17-18 साल बाद और वहां पर आकर उन्होंने खूब इंजॉय किया है। तो अच्छा है कि उन बेचारों को ऐसा टेस्ट मैच भी देखने को मिला, वरना हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबसे थर्ड क्लास घटिया पिच बनाने की तो बेन स्टोक्स ने ही इसी के अंदर ऐसा मुरक्कब बनाया कि मजा आ गया टेस्ट मैच का। और सब लोग कह रहे हैं कि टेस्ट मैच बड़ा अच्छा है मेरे दोस्तों। जब पिच होती है ना मजे की, तो फिर जो मजा आता है ना हर सेशन में जब गेम बदल जाती है, वो उसकी और ही कोई ब्यूटी होती है। हर दिन के बाद एक नई गेम हो रही होती है। यार खाली बामी आमी तो नहीं आई हुई थी यार, मेरी सीबी आर्मी भी आई हुई थी और सीबी आर्मी वालों ने जो है मुझे बड़ी अपनी पिक्चर्स वगैरह भी भेजी है। अगर किसी की मिस हो रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे चले जाए, लेकिन शुरू करते हैं कि कौन कौन आए हुए थे सीबी आर्मी में से। ये हमारा बॉय टीवी के ऊपर भी आया हुआ था, जिसकी पिक्चर मुझे नबील ने भेजी है। और ये है मोहम्मद हसन जो कि सीबी आर्मी के सोल्जर हैं। छोटा डूड हसन भी गया हुआ था स्टेडियम में। उनके डैड जरार खान ने मुझे उनकी ये पिक्चर भेजी और बताया कि ये 14 साल के हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। बेस्ट ऑफ लक छोटे डूड, और मैं तुम्हें देखूंगा अंडर 19 के अंदर। उसके बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल टीम के अंदर भी तुम्हें देखेंगे लेफ्ट हैंड से बॉलिंग कराते हुए। अरहम हफीज भी मेरा बॉय गया हुआ था स्टेडियम के अंदर, लुकिंग गुड ब्रो। जहांजेब रियासत भी गया हुआ था, वलीद बिन नईम। इब्राहिम ने ये पिक्चर भेजी है। इन बॉयज ने गोरे को भी सीबी आर्मी में भर्ती करा दिया है। मैं कहता हूँ यार इसी तरह जो पिंडी बॉयज ने मेरे दोस्तों, तुम लोगों ने बामी आर्मी के बंदे को पकड़ के सीबी आर्मी में डाल दिया। यासिर दस्ती मेरा सिंधी दोस्त भी जो है सिंधी अजरक पहन के सिंध से गया हुआ था मैच देखने के लिए और सीबी आर्मी का पोस्टर भी उठाया हुआ। सीबी आर्मी की गेम ऑन हुई भी और अगले जो मैचेस हो रहे हैं ना, स्पेशली जो मुल्तान में हो रहा है, वहां पे मैं देखूंगा कि जो बामी आर्मी ना उससे ज्यादा मुझे सीबी आर्मी के लोग नजर आने चाहिए। खैर बेहतरीन बॉलिंग की है इंग्लैंड वालों ने यार, इतने ज्यादा ओवर्स करा के, और वो भी इन कंडीशंस के अंदर इनके बॉलर्स ने जो है वो कुछ ना कुछ गेम निकाल दी थी। एंडरसन भाई जो है वो अभी फिर भी छाए हुए थे। वो अगर विकेट नहीं ले रहे होते तो रन नहीं दे रहे होते। सारा का सारा प्रेशर पाकिस्तानियों के ऊपर ही होता है। पहला टेस्ट जो है बेहतरीन रहा है। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच जो है वो बेन स्टोक्स को होना चाहिए था। ऐसी कप्तानी मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। मैं हो गया हूं इस बंदे का बहुत ही बड़ा फैन। और ये अब एरा शुरू हो चुका है इंग्लैंड का। ना सिर्फ व्हाइट बॉल के अंदर वो डोमिनेट कर रहे हैं, बल्कि रेड बॉल के ऊपर भी जिन्होंने ये डोमिनेशन शुरू की हुई पिछले 1.5 साल से। अनरियल स्टफ है भाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पूरा टेस्ट सीरीज है उसके अंदर जितनी मेरी अपडेट्स आती रही वो पसंद आई होंगी। अगले टेस्ट मैच में मैं जरूर आप लोगों से मिलूंगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को छू लें, लाइक के बटन को भी हाथ लगा लें मुलायम सा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।